हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या गिवन है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वह क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्या, समांतर रेखाओं की। फर्स्ट हेडिंग हमें दे रखी समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं की डेफिनेशन हमारी क्या होती है, दो या दो से अधिक वह रेखाएं जिनकी दूरियां समान होती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने दो समांतर रेखाएं खींच रखी, एक रेखा है हमारी एल और दूसरी है एम। आप जितनी चाहें इतनी ही रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन क्या हो, समांतर रेखाओं की क्वालिटी क्या होती है कि वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है हर एक पॉइंट पर वो क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर हमने एल रेखा खींच रखी और दूसरी है हमारी एम। एल और एम के जो बीच की दूरी है वो हर एक पॉइंट पर क्या है, एक बराबर है। तो हमने लिखा है एल पैरेलल है हमारी एम के। आप चाहें तो दो से ज़्यादा लाइनें भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारी एक रेखा, ये हमारी दूसरी और ये हमारी तीसरी। इन तीनों रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक बराबर है। तो इसे हम नाम देंगे एल, ये हमारी एम और ये रेखा हमारी एन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एल पैरेलल है एम के, पैरेलल है एन के। ये क्या है, सारी दोनों लाइनें मीन्स तीनों लाइन आपस में एक बराबर है, सेम डिस्टेंस पर है, ये कभी भी आपस में मिलती नहीं है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी समांतर रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी लंब रेखाएं। लंब रेखाओं की डेफिनेशन क्या है, यदि एक सरल रेखा किसी दूसरी सरल रेखा पर इस प्रकार मिले कि बनने वाला प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, तो रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने दो लाइनें ड्रॉ कर रखी, एक है हमारी हॉरिजॉन्टल और दूसरी क्या है हमारी वर्टिकल। ये दोनों कैसे मिल रही हैं, इस तरीके से मिल रही है कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। दूसरा भी हमने इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारी वर्टिकल लाइन। ये दोनों जब मिली तो इनके बीच में जो एंगल बना वो हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये दोनों रेखाएँ हमारी क्या कहलाती है, लंब रेखाएँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी दो लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल, दोनों के बीच में एंगल बन गया हमारा 90। इस तरीके से ड्रॉ करें तो भी क्या है, दोनों रेखाएं आपस में कैसे मिल रही हैं कि इनके बीच में बनने वाला कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, लंब रेखाएं कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड की डेफिनेशन क्या है, रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसकी लंबाई सीमित हो, चाहे यदि चाहो तो उसे दोनों और असीमित लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी रेखाखंड कहलाती है। जैसे पर्टिकुलर लंबाई हमने 5 सेंटीमीटर ली है तो 5 सेंटीमीटर का हमारा क्या है, ये रेखाखंड है। तो इसकी लंबाई क्या हो गई, हमने सीमित कर दी 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर कर। इसे क्या कर सकते हैं हम, दोनों साइड मीन्स लेफ्ट और राइट इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी 5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड ड्रॉ किया है। इसे बढ़ा देंगे हम, जितना चाहें इतना इंक्रीज कर सकते हैं दोनों ही साइड में। रेखाखंड क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। तो ये क्या हो गई, हमारी दोनों साइड हमने बढ़ा दिया। रेखाखंड की क्वालिटी क्या है, वो फिक्सेबल डिस्टेंस की होती है। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पर एक रेखा खींची है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है हमारी वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया, इस रेखा का छोटा सा रेखाखंड हो गया जो हमने क्या लिया है, 3 सेंटीमीटर फिक्स हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या रहा हमारा, पॉइंट ए और बी क्या है, हमारा रेखाखंड है। अगर आप चाहें तो इसे नाम दे सकते हैं। ए बी हमारा क्या है, रेखाखंड। कितने सेंटीमीटर का हमने लिया है, 5 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है हमारी वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये हमने क्या है, 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ ये क्या है हमारा, जहाँ पर हमने कंपास की नीडल रखी थी वो हो गया हमारा वृत्त का केंद्र। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसे हम कह दें ओ और ये हमारा ए। तो ओ ए क्या बन गई, वृत्त की त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा वर्ग। तो वर्ग की क्वालिटी हमारी क्या होती है, ऐसी चतुर्भुजाकार आकृति जिसकी चारों भुजाएं व चारों कोण समान हो क्या कहलाता है, हमारा वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर हमने चारों भुजाएं एक बराबर ड्रॉ कर रखी हैं। तो इवन एक साइड को अगर हम ए नाम देंगे तो बाकी साइडें भी हमारी क्या रहेंगी, ए सेंटीमीटर ही रहेंगी। तो चारों भुजाएं बराबर हो गई
और वर्ग में जो हर एक कोण बनता है चारों कॉर्नर पर वो कितने डिग्री का होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। तो चारों कोण यहाँ पर क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। चारों भुजाएं और चारों कोण समान होते हैं, तो ये क्या है, हमारा वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।